सत्यदेवाय नमः। प्यारे श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने वाले हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा। आज पूर्णमासी का व्रत रखा जा रहा है और पूर्णिमा के दिन भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत रखा जाता है और साथ ही इस दिन श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पठन और श्रवण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा में कुल 5 अध्याय है और आज हम आपको उन 5 अध्याय का श्रवण कराने वाले हैं। बोलो भगवान श्री सत्यनारायण जी की जय हो। प्रथम अध्याय प्रारंभ। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेत्ता श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले कि इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान श्री कमलापति जी ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ। आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में आए और वहाँ उन्होंने अपने कर्मफल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनको दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक को गए और वहाँ 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्र वन भगवान श्री नारायण जी का दर्शन करके उन देवाधिदेव की वे स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याण में गुणों से संपन्न, भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के बाद भगवान विष्णु जी नारद जी से कहने लगे कि महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है, वह मुझे बताइए। नारद जी बोले कि भगवान, पृथ्वी लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताइए। भगवान जी ने कहा कि हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे मैं आपको बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। हे वत्स, स्वर्ग और पृथ्वी लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान व्रत है और आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। और भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है और इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया था और इसे कब करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान विष्णु ने कहा कि यह श्री सत्यनारायण जी का व्रत दुख, शोक आदि का शमन करने वाला है और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है, सौभाग्य और संतान देने वाला है तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर शाम काल में भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा करे और निवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्र में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए और केले के
फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव से साठी का चूर्ण और शक्कर या गुड़, यह सब योग्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्रित करके निवेदित करनी चाहिए और बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुनकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य, गीत आदि का आयोजन करें और तदंतर भगवान श्री सत्यनारायण जी का स्मरण करते हुए अपने घर को जाए और ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है और विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा एवं सरल उपाय है। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय संपूर्णम। बोलो भगवान श्री सत्यनारायण जी की जय हो। द्वितीय अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उनका इतिहास कहता हूँ, आप सब ध्यान से सुनिए। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था और वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान जी ने ब्राह्मण को देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके ब्राह्मण के पास जाकर आदर के साथ पूछा कि हे विप्रदेव, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? तब उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए श्री विष्णु भगवान जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले होते हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो और इससे मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री विष्णु भगवान जी अंतर्ध्यान हो गए और जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है मैं उसको अवश्य करूँगा, यह निश्चय करके वह ब्राह्मण घर चला गया और अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण जी का व्रत करने का निश्चय करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला और जिससे उसने पूजा का सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया और इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की सुख संपत्तियों से युक्त हुआ और तभी से वह विप्रय हर मास व्रत करने लगा। और इसी प्रकार सत्यनारायण जी के व्रत का जो शास्त्र विधि के अनुसार करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे भी जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण जी का व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। और इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने आपसे कहा। तब ऋषियों ने कहा कि हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्रय से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया यह हम सब सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत पूजन कर रहा था कि उसी समय एक लकड़हारा आया और उसने लकड़ियां बाहर रख दी और विप्रय के घर में चला गया। और प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने विप्रय को व्रत करते देखा और वह प्यास को भूल गया और उसने उस विप्रय को नमस्कार किया और पूछा कि हे विप्रय, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण जी का व्रत है और इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्रय से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान का चरणामृत लेकर और भोजन करने के बाद वह अपने घर को चला गया। और अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान श्री सत्यनारायण जी का उत्तम व्रत करूंगा। और मन में ऐसा विचार करके वह लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां गया और उस दिन उसे धन
उस दिन उसे लकड़ियों का चौगुना दाम मिला और वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पक्के केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान जी के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आ गया और फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजा और व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर बैकुंठ को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय संपूर्णम। बोलो भगवान श्री सत्यनारायण जी की जय हो। तृतीय अध्याय प्रारंभ। फिर श्री सूत जी ने कहा कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब एक और कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था और वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था और उसकी पत्नी सुंदर और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया और साधु नामक एक वेश्या राजा को व्रत करते देखकर उनसे पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं और मेरी सुनने की इच्छा है। तब महाराज उल्कामुख ने कहा कि हे साधु वेश्या, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ संतान की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान जी का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। और उसने कहा कि हे राजन, मुझे भी इसका सब विधान बताइए, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूँगा। मुझे भी कोई संतान नहीं है, विश्वास है कि इससे निश्चय ही मेरे यहाँ भी संतान होगी। और राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह वेश्या खुशी खुशी अपने घर आया और वेश्या ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब हमारे यहाँ संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। और एक दिन उसकी पत्नी लीलावती सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया और कन्या का नाम कलावती रखा गया। और इसके बाद लीलावती ने अपने पति को स्मरण दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। और साधु वेश्या ने कहा कि हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूँगा। और इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह व्यापार करने चला गया और काफ़ी दिनों पश्चात वह लौटा तो उसने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा और वेश्या ने तत्काल कलावती के लिए कोई सुयोग्य वर की तलाश की और कंचन नगर के एक सुयोग्य वणिक पुत्र से अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त होकर उसने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। और वेश्या विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान जी का व्रत करना भूल गया और इस पर श्री सत्यनारायण भगवान जी की लीला हुई। और अपने कार्यों में कुशल साधु नामक वेश्या अपने जमाता सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नासुरपुर नगर में गया और दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। और एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण जी की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था कि राजा के दूतों को अपने पीछे आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को उनकी नाव में रखकर भाग गया। और जहाँ ससुर जमाई थे, जब राजा के धन को उनकी नाव में रखा देखा तो पकड़कर राजा के समीप जाकर बोले कि हम ये दो चोर पकड़कर लाए हैं, आप आज्ञा दें। राजा ने कारागार में डालने की आज्ञा दे दी और इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनको धन भी ले लिया गया। और श्री सत्यनारायण भगवान जी की लीला के अनुसार साधु वेश्या की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर बहुत ही दुखी हुई और उनके घर में रखा धन चोर ले गए। और एक दिन शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित होकर भोजन की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई और उसने श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत होते देखा और उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। और माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, तुम अब तक कहाँ थी और तेरे मन में क्या है?
कलावती बोली कि हे माता, मैंने श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत होते देखा है। तब कलावती के वचन सुनकर लीलावती ने श्री सत्यनारायण भगवान जी के पूजन की तैयारी की और उसने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए और साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। और श्री सत्यनारायण भगवान जी की इस व्रत से संतुष्ट हो गए और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, जिन दोनों वेश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष है, उन्हें प्रातः ही काल छोड़ देना। और राजा से वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में लाया जाए। और दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया और राजा ने उनसे कहा कि हे महानुभावों, तुम्हें भावीवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण दिए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुना लौटाकर आदर से विदा किया और दोनों वेश्या अपने घर को चल दिए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायणाय व्रत कथायाम तृतीय अध्याय संपूर्णम। बोलो भगवान श्री सत्यनारायण जी की जय हो। चतुर्थ अध्याय प्रारंभ। फिर श्री सूत जी ने कहा कि वेश्य और उसके जमाई ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल पड़े और उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री भगवान जी ने उनसे पूछा कि हे वेश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बैल और पत्ते भरे हैं। वेश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी रूप में भगवान जी ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहां से कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए और दंडी महाराज के जाने के पश्चात वेश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल के पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा और होश आने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके जमाता ने कहा कि आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में ही चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। जमाता के वचन सुनकर दंडी महाराज के पास पहुंचा और भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। और ऐसा कहकर वेश्या रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब उसने कहा कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते हैं, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए और मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा और मेरी रक्षा कीजिए और पहले के समान मेरी नौका को धन से भर दीजिए। और उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान जी प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। और तब ससुर व जमाता दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। और फिर वह भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करके जमाता सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा और दूत ने वेश्या के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा कि आपके पति और आपके अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी और दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा कि मैंने अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी कार्य पूर्ण करके शीघ्र आना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई, परंतु उसको पति का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देखकर वेश्या दुखित होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा कीजिए। और उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे वेश्या, तेरी कन्या प्रसाद छोड़कर आई है, इसका
पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर पूजन प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए और तत्पश्चात वेश्या ने वहीं बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया और वह इस लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थ अध्याय संपूर्णम। बोलो भगवान श्री सत्यनारायण जी की जय हो। पंचम अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी ने आगे कहा कि हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था और उसने भगवान श्री सत्यदेव जी का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ वृक्ष के नीचे आया और वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करते देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश न तो वहाँ गया और न ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार किया। और जब ग्वालों ने भगवान जी का प्रसाद उनके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया और नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है और वह समझ गया कि यह सब भगवान श्री सत्यदेव जी ने ही किया है। तब वह उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया और श्री सत्यनारायण जी की कृपा से सब कुछ पहले से ऐसा ही हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोगकर स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत कथा को सुनता है और इस व्रत को करता है, श्री सत्यनारायण भगवान जी की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी और निर्धन धनी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है और संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। सतानंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण जी के भक्ति कर मोक्ष को प्राप्त किया और उल्कामुख नाम के महाराजा ने राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन करके वैकुंठ को प्राप्त हुए। और साधु नाम के वेश्या ने धर्मात्मा व सत्य प्रतिज्ञा राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त हुआ और महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए और उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन करके मोक्ष प्राप्त किया। और लकड़हारा भील अगले जन्म में गुरु नामक निषाद राजा हुआ जिसने भगवान श्री राम के चरणों की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां पंचम अध्याय संपूर्णम। बोलो भगवान श्री सत्यनारायण जी की जय हो। प्यारे भक्तों, ये थी श्री सत्यनारायण व्रत कथा। यदि आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।